अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के शॉर्ट क्वेश्चंस। पहले हमने किए थे 1 से लेकर 27 तक किए थे। आज उसका क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की स्टेटमेंट है फाइंड। जब भी आप वीडियो देखते हैं तो अपनी बुक अपने पास रखा करें। जब बुक अपने पास होगी तो आपको इसकी ज़्यादा समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 28 है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है। ऑन रुपीज़ 3000, जो ऑन लिखा होता है ना अमाउंट के साथ, तो ये प्रिंसिपल होता है, पी की वैल्यू होती है। पी इज़ इक्वल टू 3000 एट द रेट ऑफ, ये रेट है, आई इज़ इक्वल टू 8% पर ईयर फॉर 5 ईयर्स, एन इज़ इक्वल टू 5 ईयर्स। ये डेटा लिखते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आप उसको नोट करते जाएं। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़, जो ऑन है उसका क्या होगा, पी इज़ इक्वल टू रुपीज़ 3000। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है, आई इज़ इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। तो परसेंट का मतलब होता है इसको 100 के साथ डिवाइड कर दें। तो 8 को 100 से डिवाइड करें तो 0.08 आ जाएगा। जो टाइम है फॉर 5 ईयर्स, जो टाइम है एन इज़ इक्वल टू 5 ईयर्स। जो टाइम हमेशा ईयर्स में होना चाहिए। जब ये फार्मूला यूज़ करते हैं इसमें टाइम हमेशा ईयर्स में होना चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला सबको याद होगा जी। बोलें क्या फार्मूला है, साथ साथ आप बोला करें जी। क्या फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का, पी मल्टीप्लाइड बाई आई मल्टीप्लाइड बाई एन। इनकी वैल्यूज कोड कर दें। पी की वैल्यू कितनी है 3000, आई की वैल्यू 0.08 और एन की वैल्यू 5 है। अब आप कैलकुलेटर पकड़ लें, कैलकुलेटर से मदद लें 3000, इन सब का मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.08 मल्टीप्लाइड बाई 5। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आया वो क्या आया, रुपीज़ 1200। तो सिंपल इंटरेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, इसमें क्या कह रहा है, इसमें भी ये काम करना है। 29 है फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। ये ऑफ लिखा, ऑफ नहीं ऑन है, ऑन रुपीज़ 10,000, ये प्रिंसिपल है। बारोड फॉर 4 ईयर्स, ये टाइम है, एट 10% पर एनम, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसमें भी सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। एस आई हमने फाइंड करना है। पी की वैल्यू है वो कितनी है, प्रिंसिपल रुपीज़ 10,000, रुपीज़ 10,000। भाई जिसमें जो एन है टाइम, एन इज़ इक्वल टू 4 ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। जो आई रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10%। 10% परसेंट का क्या होता है, इसको 100 के साथ हमें डिवाइड कर देना है। 0.1 पी ए का मतलब होता है पर एनम, यानी एनुअली पर ईयर। फार्मूला कौन सा लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लिख देते हैं। एस आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाई आई मल्टीप्लाइड बाई एन। वैल्यूज पुट कर देने 10,000 इंटू 0.1 इंटू 4, सबको मल्टीप्लाई कर दें। इन सबको तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 4000 रुपीज़ 4000। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 के स्टेटमेंट देखें। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, इसमें भी सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। ऑन रुपीज़ 5000, जो ऑन है ये क्या है, प्रिंसिपल। पी इज इक्वल टू 12 फॉर 4 ईयर्स, ये टाइम एन इज इक्वल टू 4 ईयर्स, आई इज इक्वल टू 11% पर एनम। इसमें पर एनम लिखा है, पर एनम का मतलब होता है पर ईयर। तो एस आई हमने फाइंड करना है, एस आई फाइंड करना है। पी प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल है रुपीज़ 5000, फिर फॉर 4 ईयर्स एन इज इक्वल टू 4 ईयर्स और आई इज इक्वल टू रेट है 11%, 11 डिवाइडेड बाई 100, 0.11 पर एनम, पी ए पर एनम। तो फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला पी इंटू आई इंटू एन। तो 5000
इंटू 0.11 इंटू 4, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। 5000.11 इंटू 4 दिएगा 2200 रुपीज़। 2200 ये आपका आंसर आएगा रुपीज़ 2200। क्वेश्चन नंबर 30। उसका 31, क्वेश्चन नंबर 31। 31 की स्टेटमेंट देखें जी। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना ऑन रुपीज़ पी है 2000। ये देखिए यहाँ पर 6 मंथ्स लिखा हुआ है, 10% पर आना। तो पहले पी लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट आपने फाइंड करना है। इसको बोर्ड से आपने देखना है, सिंपल इंटरेस्ट आपने फाइंड करना है ऑन रुपीज़। पी इज इक्वल टू कितना है 2000 रुपीज़ 2000 फॉर 6 मंथ। जो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट है आई इज इक्वल टू क्या 10%। 10 डिवाइडेड बाई 100 तो 0.1 पर एनम। फॉर 6 मंथ्स है, जो एन इज इक्वल टू क्या है 6 मंथ्स। जो टाइम होता है उसको हमेशा ईयर्स में होना चाहिए। यहाँ पर हमें क्या याद रखना है, टाइम हमेशा ईयर्स में होना चाहिए। तो जो मंथ्स है, मंथ्स को हम ईयर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको 12 से डिवाइड करें। एक साल में 12 महीने होते हैं। जब आपने मंथ्स को 12 इसमें ईयर्स में कन्वर्ट करना है, उसको 12 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये वाले ईयर्स बन जाएंगे। या 0.5 आ जाएगा, 0.5 ईयर्स। तो फार्मूले में टाइम हमेशा ईयर्स में होना चाहिए, ये आपने याद रखना है। फार्मूला लिख देते हैं एस आई इज इक्वल PIN। वैल्यूज पुट कर देते हैं 2000 इंटू 0.1 इंटू 0.5। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। रुपीज़ 2000 इंटू 0.1 इंटू 0.5 रुपीज़ 100। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 की स्टेटमेंट है जी, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। इसमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना ऑन रुपीज़ 5000 इन्वेस्टिंग फॉर 4 ईयर्स एट द रेट ऑफ 9%। ठीक है, एस आई फाइंड करना है। एस आई सिंपल इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है ऑन रुपीज़ 5000। पी इज इक्वल रुपीज़ 5000 एन इज इक्वल 4 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%। आई इज इक्वल 9%। तो 9 डिवाइडेड बाई 100 0.09 पर एनम। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या फार्मूला होता है पी आई और एन। पी की वैल्यू 5000 है, आई की वैल्यू 0.09 इंटू एन 4 है। सबको मल्टीप्लाई कर दें 5000.09 और 4, यह है रुपीज़ 1800। रुपीज़ 1800। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, इसमें फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 2000 फॉर 1 ईयर एट 10%। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। 33 सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। प्रिंसिपल है, पी प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल रुपीज़ 2000 फॉर 1 ईयर एन इज इक्वल टू 1 ईयर, या नंबर ऑफ ईयर है 1 साल है। एट द रेट ऑफ आई, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। 10 डिवाइडेड बाई 100 0.1 पर ईयर पर एनम। फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आई इंटू एन। तो पी की वैल्यू रुपीज़ 2000 है इंटू 0.1 इंटू 1 200 आ जाएगा। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा रुपीज़ 200।
क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 30, टोटल 48 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 की स्टेटमेंट देखें, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। 34 ये है, फाइंड प्रिंसिपल अमाउंट। यहाँ पर हमने प्रिंसिपल अमाउंट पी की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट इज ₹500, ये सिंपल इंटरेस्ट है फॉर 5 ईयर्स, टाइम है एट द रेट ऑफ 5%। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 34 पी हमने फाइंड करना है। पी हमने फाइंड करना है। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है, ₹500 है फॉर 5 ईयर्स। एन इज इक्वल टू टाइम है 5 ईयर्स, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आई इज इक्वल टू 5% है। 5% 5 डिवाइडेड बाई 100 0.05 पर एनम। वही फार्मूला लिखें सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आई इंटू एन। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है, 500 है। पी हमने फाइंड करना है। आई की वैल्यू 0.05 है और एन की वैल्यू 5 है। 500 इज इक्वल टू पी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने से 0.25 आ जाएगा। 0.25 इधर आकर 500 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 0.25 इज इक्वल टू पी। तो 500 को डिवाइड कर दें। 500 डिवाइडेड बाई 0.25, ये 2000। ये पी की वैल्यू है, कितनी आ जाएगी, पी इज इक्वल टू रुपीज़ 2000। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 34 का। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ये क्वेश्चन नंबर 35 है। इसमें हम देखें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द प्रिंसिपल पी। इसमें प्रिंसिपल फाइंड करना है, प्रिंसिपल अमाउंट। इफ़ द इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, 2 साल का इंटरेस्ट एट 5%, ये रेट है। ये ₹4,000, ये क्या लिखा है, इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, ये इंटरेस्ट है ये वाला। पी हमने फाइंड करना है। पी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है, 4000 है, ₹4000। और जो टाइम है वो 2 ईयर्स है। एन इज इक्वल टू 2 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। आई इज इक्वल टू 5%। तो 5 डिवाइडेड बाई 100 0.05 पर एनम। ये फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लिखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल पी इंटू आई इंटू एन। इसकी वैल्यू 4000 है। पी हमने फाइंड करना है। आई की वैल्यू 0.05 है और एन की वैल्यू 2 ईयर्स है। 4000 इज इक्वल पी इंटू, तो 0.05 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये आएगा 0.1। इसके नीचे आ जाएगा 4000 डिवाइडेड बाई 0.1 इज इक्वल पी। देयरफॉर पी इज इक्वल टू ₹40,000, 40,000 रुपये। ये आ जाएगा पी इज इक्वल टू ₹40,000। क्वेश्चन नंबर 35। फिर 36 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की स्टेटमेंट है। क्या कह रहा है, एट व्हाट रेट। अब आपने रेट फाइंड करना है, आई की वैल्यू फाइंड करनी है। ₹500 डबल इट्सल्फ, ₹500 वो डबल हो जाए, यानी 1000 बन जाए। ₹500 का हमने डबल करें उसको, यानी 1000 में कन्वर्ट करना है। इट्सल्फ इन 5 ईयर्स बाई सिंपल इंटरेस्ट। तो हमने एट व्हाट रेट आई फाइंड करना है। ये प्रिंसिपल है, इसको हमने डबल करना है 5 साल में। 5 साल में इसको हमने डबल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, आई हमने फाइंड करना है। आई की वैल्यू फाइंड करनी है। एट व्हाट रेट रुपीज़, जो पी है वो कितना है, ₹500। तो इसको हमने डबल करना है। इसको डबल कैसे करेंगे, यानी जो
उसमें उतने सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। 500 है, जब उसको डबल करें तो उसमें उतना ही सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। ऐसा इज इक्वल कितना ऐड करेंगे, जब भी लिखा होता है इसको डबल करें, जितना आपको प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है उसको जो सिंपल इंटरेस्ट भी उतना ही होगा। 500 जमा 500 कितना हो जाएगा 1000, तो इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, असल अमाउंट 500 है और सिंपल इंटरेस्ट 500 में शामिल करेंगे तो डबल 1000 हो जाएगा। तो इन 5 ईयर्स एन इज इक्वल टू 5 ईयर्स। अच्छा जी, आप क्या करेंगे, अब फार्मूला लिख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट का, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आई इंटू एन। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 500 है, पी की वैल्यू 500 है। ये हम याद रख रहे हैं, जब भी हमने किसी अमाउंट को डबल करना है तो फिर पी की वैल्यू एस आई की वैल्यू प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू सेम होगी। आई हमने फाइंड करना है, एन की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, ये 500 के से मल्टीप्लाई कर दें, 500 इज इक्वल तो कितना आएगा 2500, इसको से मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लाइड बाई आई। 500 या 2500 इसके नीचे आ गया इज इक्वल टू आई, तो ये 2 0 के साथ कट गया, 5 5 25, ऊपर 1 आ गया, नीचे आई इज इक्वल टू कितना आ गया 1/5। आई क्या चीज़ है, रेट है। आई रेट होता है हमेशा परसेंटेज में होता है, रेट हमेशा परसेंटेज में होता है, इसमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको 100% के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जब भी आपने किसी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है उसको 100% के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 20 100, तो आई इज इक्वल कितना आएगा 20%। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर वो 20% हो तो फिर जो 5 साल में डबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर करते हैं 37, क्वेश्चन 37। क्वेश्चन नंबर 37 के स्टेटमेंट देखेंगे। 37 है, तो फाइंड द रेट इफ ₹60,000 बारोड, तो जितनी अमाउंट बारो की जाती है उधार लिया जाए या उधार दिया जाए वो प्रिंसिपल अमाउंट होती है। ये प्रिंसिपल है, पी इज इक्वल, इसमें रेट फाइंड करना है, आई फाइंड करना है। तो पी से ये पी है प्रिंसिपल अमाउंट जो बारो की जाती है फॉर 5 ईयर्स एंड सिंपल इंटरेस्ट इज ₹30,000, ये सिंपल इंटरेस्ट है ₹30,000। तो आई फाइंड करना है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये एन है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो इसको लिख लेते हैं, आई हमने फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, प्रिंसिपल है वो है ₹60,000 और जो टाइम है एन इज इक्वल टू 5 ईयर्स है, 5 ईयर्स, और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है ₹30,000। ठीक है, तो इसको भी हम फार्मूला लिख लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला एस आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाई आई मल्टीप्लाइड बाई एन। एस आई की वैल्यू 30,000 है, वैल्यू स्पुट कर दी 30,000, पी की वैल्यू 60,000 है, मल्टीप्लाइड बाई आई हमने फाइंड करना है और एन की वैल्यू कितनी है 5, एन की वैल्यू 5 है। जी अब कैसे करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लें, चलें ऐसे कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 30, 5 6 7 30, 7 4 0 आ गए, 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाई ये 3 लाख इसके नीचे आ जाएगा। इज इक्वल टू आई, ये 4 0 के साथ कट गया, 3 1 3, 3 10 30, 1/10, आई इज इक्वल टू 1/10। आई रेट है, रेट को हमेशा परसेंटेज में लिखते हैं, इसको 100% के साथ मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये परसेंटेज में आ जाए, इज इक्वल टू 10%। तो क्वेश्चन नंबर 37 इसका आंसर आ गया 10%। फिर क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, हाउ लॉन्ग से क्या रहा जाता है, टाइम हमने फाइंड करना है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू, ये देखें तो और से पढ़िएगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो टाइम हमने फाइंड करना है
टू अर्न, तो जो चीज़ अर्न की जाती है वो क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। जो चीज़ अर्न की जाती है वो क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। टू अर्न रुपीज़ 11,250, ये सर लिख भी दिया हुआ है एज सिंपल इंटरेस्ट। अगर ना भी लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए जो अर्न है वो हमें वो सिंपल इंटरेस्ट होगा। ऑन द डिपॉजिट है, जो डिपॉजिट है वो क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। जो पैसे जमा करवाते हैं या इन्वेस्ट करते हैं ये प्रिंसिपल अमाउंट है एट 5% पर एनम। तो हाउ लॉन्ग एन हमने फाइंड करना है, एन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। वैलिडिटी जो सिंपल इंटरेस्ट है SI वो है रुपीज़, कितने पैसे आपने कमाना चाहते हैं इंटरेस्ट, रुपीज़ 11,250। तो डिपॉजिट जो प्रिंसिपल है वो रुपीज़ 75,000 है, 75,000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है I इज इक्वल 5%, 5%, तो 5 डिवाइडेड बाई 100 0.05 पर एन। फार्मूला कौन सा लिखना है, सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू I इंटू एन। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला इसकी वैल्यू 11,250, P की वैल्यू कितनी है 75,000 है, I की वैल्यू 0.05 है, एन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। 11,250 इज इक्वल, इसका मल्टीप्लाई कर दें 75,000 को, 75,000 इंटू 0.05। तो जब कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो आप जब इसका आपकी नज़र जो है स्क्रीन के ऊपर आनी चाहिए। जब भी आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं आपकी नज़र स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि बाद में लिखते हुए गलती हो जाती है, ठीक है। इसलिए आपका जो ध्यान नज़र है इसके स्क्रीन के ऊपर रखा करें। इज इक्वल टू 3750, 3,750 मल्टीप्लाइड बाई एन, 11250, ये इसके नीचे आ जाएगा 3750 इज इक्वल टू, तो देयरफॉर इसको डिवाइड कर दें 11,250 को 11,250 डिवाइडेड बाई 3750 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 ईयर्स। एन है तो ये एन के साथ क्या लिखेंगे, ईयर लिखेंगे। टाइम है ना, टाइम के साथ ईयर लिखना है, रुपीज़ नहीं लिख देना। जो आप फाइंड कर रहे हैं आपने वही लिखना है। एन की वैल्यू इसमें आ गई। क्वेश्चन नंबर 38, 3 ईयर्स। फिर 39 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या स्टेटमेंट 39 की स्टेटमेंट जी, 39 की स्टेटमेंट है, ये देखें। फाइंड टाइम, इसमें हमने टाइम फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। टाइम का मतलब एन है ना, ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड करने हैं। फॉर रुपीज़ 2,000 टू बिकम, यानी इतने पैसे बन जाएँ, ठीक है। ये कितना, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये क्या प्रिंसिपल अमाउंट है। टू बिकम इतने पैसे, ये ज़्यादा हो गया 2,000 से, इसका मतलब है इसमें प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों शामिल हैं। पहले इतने पैसे हमने इन्वेस्ट किए 200, ये प्रिंसिपल है, इसमें हमने इंटरेस्ट शामिल किया तो वो इतने पैसे बन गए 2,360 एट 6% इंटरेस्ट, ठीक है। तो 6% आपका इंटरेस्ट है, जिसको करते हैं। कैसे करना है, टाइम हमने फाइंड करना है, इसको एन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। फॉर रुपीज़, पी की वैल्यू कितनी है, रुपीज़ 2,000। टू बिकम कितने बन जाए, जब टू बिकम इस यानी इसमें प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट ऐड करने से तो टोटल अमाउंट कितनी बन जाए, और उसमें कहते हैं अमाउंट, सिंपल अमाउंट। खाली ए लिखते हैं सिंपल अमाउंट या एस ए लिखते हैं सिंपल अमाउंट। इसे क्या पढ़ेंगे, सिंपल अमाउंट। वो कितनी है, रुपीज़ 2,300 एट 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आई इज इक्वल टू 6% है, इज इक्वल 6 डिवाइडेड बाई 100 0.06 पर एनम। तो सिंपल अमाउंट, अब हमें फार्मूला कौन सा लिखेंगे, सिंपल अमाउंट का फार्मूला लिखेंगे इसमें, या इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें से इसका माइनस कर दें तो वो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। इससे कितने ज़्यादा हुए, 300 रुपये ज़्यादा हुए ना,
इससे आपके 300 रुपये ज़्यादा हुए हैं। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हम फाइंड कर लें। सिंपल अमाउंट में से आप प्रिंसिपल माइनस कर दें। जो सिंपल अमाउंट है उसमें से आप प्रिंसिपल माइनस कर दो, आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। एस आई इज इक्वल ये कितनी है रुपीज़ 2300 माइनस प्रिंसिपल कितना है रुपीज़ 2000 जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आएगा रुपीज़ 300। अब वैसे भी आपको नज़र आ रहा है ना 2000 रुपये थे तो इतने बन गए हैं। इसका मतलब इसमें जो 300 रुपये का इजाफा हुआ है, जो इजाफा हुआ है वो क्या है सिंपल इंटरेस्ट है। फिर फार्मूला लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है P इंटू आई मल्टीप्लाइड बाई एन। आप इसको जो सिंपल अमाउंट का फार्मूला होता है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन आप इस फार्मूले से कर लें तब इसी से कर लें। ऐसा ही कितना आ गया 300 P की वैल्यू 2000 है, आई की वैल्यू क्या है 0.06, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 300। इसका मल्टीप्लाई कर दें 2000 को 0.06 के साथ मल्टीप्लाई कर दें 2000 इंटू 0.06 ये 120 मल्टीप्लाइड बाई 300 के नीचे 120 आ गया इज इक्वल टू एन। डिवाइड कर दें तो 30 को 12 के साथ डिवाइड करें 2.5 आ जाएगा। 30 डिवाइड बाई 12 2.5 तो एन इज इक्वल टू 2.5 ईयर्स, यानी 2.5 साल लगेंगे। 2.5 ईयर्स है जिसको 2.5 साल लगेंगे। एन की वैल्यू 2.5 ईयर्स आ गई। क्वेश्चन नंबर 39 उसमें एन की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 ईयर दी हुई है। इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। पी एन क्वेश्चन नंबर 39 है। सॉरी हाउ फाइंड टाइम हमने फाइंड करना है ₹200 टू बिकम, सॉरी इसमें गलती हो गई है वैसे, ये 2360 है ये वाला, यहाँ पर क्या 23 ये लिखने में गलती हो गई थी 2360। ठीक है 2360 ये वाला 2360 करने इसको कितना बनेगा 360 आ जाएगा। ये -200 ये 360 आ जाएगा। ये मुझसे लिखने में गलती हो गई थी। ये 360 यहाँ पर लिख रहे हैं 360 तो 360 को 12 से डिवाइड कर ये 3 आ जाएगा। तो बाद सवाल लिखने में गलती हो जाती है। जब भी आप क्वेश्चन लिखते हैं तो क्वेश्चन लिखकर उसको दोबारा चेक किया करें आपने ठीक लिखा या गलत लिखा। तो ठीक है, तो मुझसे गलती हुई है तो आपसे यहाँ से क्या सीखा है, जब भी आपने क्वेश्चन लिखना है तो आपने उसको दोबारा चेक करना है कि लिखने में तो गलती नहीं हो जाती। तो बहुत ज़्यादा लिखने में गलती हो जाती है। जब लिखने में गलती हो गई है फिर आप उसका सोल्यूशन सही फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए आपने उसको दोबारा चेक किया करें कहाँ गलती हुई है। क्वेश्चन नंबर 39 है, उसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 ये क्वेश्चन नंबर 40 याद देखें। इसमें क्या स्टेटमेंट है, हाउ लॉन्ग से क्या मेरा होता है टाइम फाइंड करना, नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड करने हैं। विल इट टेक टू अर्न, जो अर्न है इसका क्या है सिंपल इंटरेस्ट है। अर्न ₹15,000 ये इंटरेस्ट है, आगे उससे इंटरेस्ट लिख भी दिया हुआ है। ऑन ए डिपॉजिट ₹75,000 ये पी है। जो डिपॉजिट होता है वो क्या होता है प्रिंसिपल होता है, ये पी है एट 10%। हाउ लॉन्ग एन फाइंड करना है हमें, इसको लिख देते हैं 40 एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक रुपीज़ टू अर्न रुपीज़, जो अर्न करना है सिंपल इंटरेस्ट है ₹15,000। इंटरेस्ट ऑन ए डिपॉजिट जो पी है पी इज इक्वल टू ₹75,000 ₹75,000। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आई ये 10% है, आई इज इक्वल टू 10%। इसको क्या लिखें 10 डिवाइडेड बाई 100 0.1 पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आई इंटू एन। एस आई की वैल्यू कितनी है 15,000 पी की वैल्यू 75,000 है, आई की वैल्यू हमने 0.1 है, मल्टीप्लाई बाई एन हमने फाइंड करना है। 15,000 इज इक्वल टू 70
इसका मल्टीप्लाई कर दें, इसका फॉर्मूला के साथ मल्टीप्लाई करें तो 7500 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई n। इसके नीचे आ जाएगा 15,000 डिवाइडेड बाई 7500 है इज इक्वल टू n। इसको डिवाइड कर दें 15,000 को 7500 के साथ डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू 2 ईयर्स। n है ईयर्स है, नंबर ऑफ ईयर्स 41। क्वेश्चन नंबर 41 के स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है जी, ये एट व्हाट रेट, इसमें रेट फाइंड करना, आई फाइंड करना है। एट व्हाट रेट रुपीज़, एट व्हाट रेट, ये ऑफ नहीं है रुपीज़ है, ये ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ नहीं है क्या है रुपीज़ है, रुपीज़। एट व्हाट रेट रुपीज़ 100,000 डबल एट सर, इसमें डबल करना है। इसका जब ये डबल करना है इसका मतलब इसमें जो सिंपल इंटरेस्ट है इतने ऐड कर देंगे, जितना प्रिंसिपल अमाउंट होगा उतना ही उसमें सिंपल इंटरेस्ट होगा। जब भी आपने डबल करना है किसी अमाउंट को तो जितना प्रिंसिपल अमाउंट होगी उतना ही उसमें इंटरेस्ट शामिल करें, फिर वो डबल हो जाएगा इन 5 ईयर्स। ठीक है, एट व्हाट रेट हमने आई फाइंड करना है, आई हमने फाइंड करना, प्रिंसिपल है रुपीज़ 1,00,000 तो इसको हमने डबल करना है। डबल करने का इसमें इतना ही, इतनी अमाउंट ही आप उसमें सिंपल इंटरेस्ट ऐड करेंगे। जितनी भी अमाउंट आपको दी हुई है उसको डबल करना है, उतनी आपने सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट लिखनी है। ठीक है, तो एट 10%, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, सॉरी 41 है, एट व्हाट रेट रुपीज़ 100 डबल इन 5 ईयर्स, n इज इक्वल टू 5 ईयर्स। जी, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लिख देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल पी इंटू आई इंटू, सिंपल इंटरेस्ट 100,000 है, प्रिंसिपल भी 100,000 है, आई की वैल्यू कितनी है ये हमें फाइंड करनी है। एन कितना है, एन इज इक्वल टू 5 ईयर्स। इसको 5 से मल्टीप्लाई तो 5 लाख बन जाएगा, तो इसके नीचे आ जाएगा 5 के साथ कट गए, आई इज इक्वल टू 1/5। ये आप क्या करना है, ये आई है, आई क्या चीज़ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमेशा हम किस में लिखते हैं, परसेंटेज में लिखते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 100% के साथ, 5 20 100, आई इज इक्वल कितना आ जाएगा 20%। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 20% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41। ये 42 है, क्वेश्चन नंबर 42। 42 की स्टेटमेंट देखें। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें भी एट व्हाट रेट, रेट फाइंड करना है, रुपीज़ 250 डबल, इसका भी डबल करना है। इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट और जो सिंपल इंटरेस्ट वो सेम होंगे। जितनी प्रिंसिपल अमाउंट है जब भी उसको आपने डबल करना है तो सिंपल इंटरेस्ट भी उतना ही होगा। तो ये प्रिंसिपल 250 है तो सिंपल इंटरेस्ट भी 250 हम लेंगे। इट सेल्फ इन 5 ईयर्स बाई सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या लिखेंगे, एट व्हाट रेट है, आई हमने फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल है 250 रुपीज़ 250, इसको डबल करना है तो इसका मतलब इस पर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो भी इतना ही होगा 250। तो गया इन 5 ईयर्स, एन इज इक्वल टू 5 ईयर्स। फार्मूला लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, पी इंटू आई इंटू एन। 250 इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाइड बाई आई फाइंड करना, एन इज इक्वल टू 5 ईयर्स। 250 इज इक्वल टू, तो इसका मल्टीप्लाई 5 को 250 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा 1250 मल्टीप्लाइड बाई आई। 250 डिवाइडेड बाई 1250 इज इक्वल टू आई। तो 0 0 से काट गया 5, तो आई इज इक्वल टू 1/5। इसको परसेंटेज में लिखना है तो इसको 100% के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 20% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 20%। क्वेश्चन नंबर 43।
क्वेश्चन नंबर 43 है। ये क्वेश्चन नंबर 43, हाउ लॉन्ग, इसमें भी टाइम फाइंड करना है जी। हाउ लॉन्ग विल इट टेक ₹35,000 एंड फाइंड करना है। ये प्रिंसिपल अमाउंट है 35,000 टू प्रोड्यूस ₹7,000 एज इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट है एट द रेट ऑफ 4%, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या लिखते हैं, हाउ लॉन्ग एन हमने फाइंड करना है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, जो प्रिंसिपल है P इज इक्वल टू ₹35,000 टू प्रोड्यूस सिंपल इंटरेस्ट SI इज इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट कितना है ₹7,000 एज एट द रेट ऑफ 4%। जो I है I इज इक्वल टू 4% है। 4 डिवाइडेड बाई 100, 0.04 पर annum। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला SI इज P इंटू I इंटू N। सिंपल इंटरेस्ट 7,000 है, 7,000 इज इक्वल टू P की वैल्यू 35,000 है, I की वैल्यू 0.04, 0.04, N हमने फाइंड करना है। 7,000 35,000 को मल्टीप्लाई करें 0.04 के साथ, 35,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.04, 1400। इसका मल्टीप्लाई ये 1400 आ जाएगा। 1400 मल्टीप्लाइड बाई 7,000 डिवाइडेड बाई 1400 इज इक्वल टू, ये 2 से कट गया 5 आ जाएगा। तो दिस सिंपलाइज N इज इक्वल टू 5 years। इसमें जो टाइम है कितना लगेगा, 5 years लगेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है। इसको देखें कैसे करना है। हाउ लॉन्ग, इसमें टाइम फाइंड करना है। विल इट टेक फॉर ₹50,000, ये प्रिंसिपल है, टू अर्न सिंपल इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट है एट 10% पर annum। तो N फाइंड करना है, N की वैल्यू फाइंड करनी है। प्रिंसिपल अमाउंट है ₹50,000, सिंपल इंटरेस्ट है SI इज इक्वल टू 10,000 और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, I इज इक्वल टू 10%। तो 10 डिवाइडेड बाई 100, 0.1 पर annum। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। SI की वैल्यू 10,000 है, P की वैल्यू 50,000 है, I की वैल्यू 0.1 है, N हमने फाइंड करना है। इसका मल्टीप्लाई कर दें 5,000 बनेगा, मल्टीप्लाइड बाई N। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 5,000 इज इक्वल टू N। तो डिवाइड कर दें, N की वैल्यू 2 years आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 44 में N की वैल्यू 2 years। ये 45 करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 45 है। क्या लिखा हुआ है, इन हाउ मैनी ईयर्स, इन हाउ मैनी ईयर्स, कितने सालों में N फाइंड करना। सिंपल इंटरेस्ट और P 50,000, ये सिंपल इंटरेस्ट है। कैन बी अर्न ऑन है ना, जो ऑन जिस अमाउंट के साथ ऑन लिखा था वो क्या था, प्रिंसिपल अमाउंट होती है। ये वाली सिंपल इंटरेस्ट है, ये वाली प्रिंसिपल अमाउंट है एट 10% ईयरली। इन हाउ मैनी ईयर्स N फाइंड करना हमने। N की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इन हाउ मैनी ईयर्स, सिंपल इंटरेस्ट SI इज इक्वल टू ₹15,000 कैन बी अर्न ऑन P, जो प्रिंसिपल है P इज इक्वल टू ₹50,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, I इज इक्वल टू 10%, 10 डिवाइडेड बाई 100, 0.1 पर annum। ये फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला PIN। ये कितना 15,000
50,000 0.1 इंटू n 15,000 मल्टीप्लाई कर दिए 5,000 हो जाएगा 15,000 डिवाइडेड बाई 5,000 इज इक्वल टू n डिवाइड करेंगे दिया 3 ईयर्स आ जाएगा 3 ईयर्स। फिर 46 क्वेश्चन नंबर 46 की स्टेटमेंट देखें क्या लिखा हुआ है। द इंटरेस्ट ऑन लोन 46 है। द इंटरेस्ट ऑन ए लोन आर पी एस 840 फॉर 9 months was 63 फाइंड द रेट। क्या लिखा द इंटरेस्ट ऑन ए लोन, जो लोन होता है वो क्या होता है, वो पी होता है। जो रकम उधार ली जाती है या उधार दी जाती है या इन्वेस्ट की जाती है वो क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट होती है। तो लोन है ना, तो लोन क्या होगा, बारो करें या लोन लें, ठीक है, वो पी है। पी इज इक्वल 840 एन इज इक्वल 9 months। ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये क्या सिंपल इंटरेस्ट है। ये द इंटरेस्ट ऑन लिखा नहीं, देखा ऑन लिखा हुआ है, ये पी है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये टाइम है, रेट हमने फाइंड करना है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है। प्रिंसिपल अमाउंट है, लोन है, वो है ₹840। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना, ₹63। और जो टाइम है एन इज इक्वल वो क्या 9 months। तो जब ये टाइम मंथ्स में दिया होता है इसको हमने ईयर्स में कन्वर्ट करना है। मंथ्स को ईयर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको 12 के साथ डिवाइड कर दें। 1 साल में 12 महीने होते हैं ना, इसको 12 के साथ डिवाइड कर दें, ये बन जाएगा ईयर्स। तो 9/12 कितना होता है, 9/12 0.75 एन की वैल्यू आ गई 0.75 ईयर्स। और फार्मूला लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, एस आई इज इक्वल टू PIN। एस आई कितना हमारे पास 63, पी की वैल्यू 840 है, आई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, एन की वैल्यू 0.75। 63 840 को मल्टीप्लाई कर दें 0.75 के साथ, 840 मल्टीप्लाई बाई 0.75 तो ये आ जाएगा 630 मल्टीप्लाई बाई आई। 63 डिवाइडेड बाई 630 इज इक्वल टू आई। तो 10 1 और 10 के साथ काटिएगा, आई इज इक्वल टू 1/10। ये 63 है ना, साथ इसका 0 आ गया 1/10। आई ये रेट है, इसको 100% के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये 0 काट गया, तो आई इज इक्वल टू 10%। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% आ गया। 47 क्वेश्चन नंबर 47 जी। क्वेश्चन नंबर 47 इफ द सिंपल इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट ऑन यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑन लिखा हुआ है, ऑन से क्या बराबर है, प्रिंसिपल है, पी की वैल्यू है, पी इज इक्वल टू 1500 फॉर 3 years, एन इज इक्वल टू 3 years, इस पी इज 900। ये सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना, आई फाइंड करना हमें जी। तो पी इज इक्वल पी है ₹1500 फॉर 3 years, एन इज इक्वल टू 3 years। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है, ₹900 है। फिर फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PIN। एस आई की वैल्यू कितनी है 900, पी की वैल्यू 1500, आई हमने फाइंड करना है, एन की वैल्यू 3। मल्टीप्लाई कर दिया 4500 हो गया इंटू आई, इसके नीचे आ गया इज इक्वल टू आई, 2 0 काट गया, 9 1 9 9 5 45, आई इज इक्वल टू 1/5।
तो इसको परसेंटेज बनानी है तो उसको 100% के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 20% बन जाएगा। 520 100, आई की वैल्यू आ गई 20%। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन 47 का। तो बुक में 2% लिखा हुआ है, 2% नहीं 20% है। बुक में जो आंसर है वो 2% लिखा हुआ है, 2% ही है, 20% है। अच्छा जी, उसके बाद देखें क्वेश्चन 48 आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज का जी। अब बाकी जो नंबर है पूरे आने चाहिए। इतनी प्रैक्टिस की है इन एक्स वालों की, सिंपल टेस्ट की। अब बाकी इस एक्सरसाइज में जो कोई क्वेश्चन आ जिसका उसमें नंबर इंशाल्लाह पूरे आने चाहिए जी। फाइंड द टोटल अमाउंट फाइंड करनी है, ठीक है। एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, 5 सालों के बाद टोटल अमाउंट कितनी होगी। क्या कह रहा है, 5 सालों के बाद टोटल अमाउंट कितनी होगी। इफ़ ए सम ऑफ रुपीज़ 200,000 बारोड, जो बारो की जाती है वो क्या होती है, प्रिंसिपल होती है, पी इज इक्वल टू एट 30% एनुअली इन सिंपल इंटरेस्ट। तो फाइंड टोटल अमाउंट हमने फाइंड करनी है। टोटल अमाउंट क्या होता है, ए। टोटल अमाउंट का हम ए लिखते हैं। फाइंड टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, एन इज इक्वल 5 ईयर्स। इफ सम जो पी है वो रुपीज़ 200,000, 2 लाख। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 13%, 13 डिवाइडेड बाई 100, 0.13 पर annum। तो सिंपल टेस्ट इज सिंपल टेस्ट। तो अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, अमाउंट हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो अमाउंट का फार्मूला, ये फार्मूला पी इंटू 1 प्लस आई मल्टीप्लाइड बाई एन। ये फार्मूला जो टोटल अमाउंट जो होती है ना एट द एंड ऑफ जितने भी साल हो, तो उसका फार्मूला क्या है, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू या सिंपल अमाउंट, ऐसे पढ़ते हैं टोटल अमाउंट या सिंपल अमाउंट। ऐसी अमाउंट जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी शामिल होती है और इंटरेस्ट भी शामिल होता है, उसे हम कहते हैं सिंपल अमाउंट या टोटल अमाउंट। ए इज इक्वल पी की वैल्यू कितनी है, 2 लाख। 1 प्लस आई की वैल्यू 0.13, एन की वैल्यू कितनी है, 5 है। 2 लाख 1 पर इसका मल्टीप्लाई करें 0.65, प्लस कर दें 1.65। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 लाख को 1.65 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइड बाई 1.65, तो आएगा 3,30,000, 3,30,000, 3,30,000। इसको ज़रा रुपीज़ लिखें, ये आपका आंसर आ गया। तो एक्सरसाइज 2.1 इसके क्वेश्चन 48 थे, वो हमने कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब भी कोई काम मुकम्मल कर लेते हैं क्या करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।